ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक एग्ज़ाम में आ चुका है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में ये आ चुका है। देखिए बेसिकली क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया डाइलेक्ट्रिक का। हमने क्या पढ़ाया था कि अगर जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके जहाँ तक थिकनेस है वहाँ तक में अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दे रहे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाता था। और इस केस में हम क्या लेते थे, एरिया लेते थे A1 A2 A3, ठीक है। अच्छा, और जब हम इस पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते थे तो ये क्या हो जाता था, सीरीज हो जाता था। वीडियो में आ रहा है नहीं इतना, हाँ ठीक है, ये सीरीज हो जाता था। अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया। तो यहाँ पे यही देखिए, ये क्या है आपका, ये थ्रू आउट द ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, ये आपका डाइलेक्ट्रिक प्लेस होना चाहिए। देखिए थ्रू आउट है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, डाइलेक्ट्रिक जो है ऑफ सेम डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन सबका सेम है। कहने का मतलब कि इसका और इसका दोनों का सेम होगा। अच्छा, इस केस में जब पैरेलल होता था, जब पूरे विड्थ के अलॉन्ग हमारा डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड होता था, तो उस केस में क्या होता था, पैरेलल अरेंजमेंट। दैट मीन्स ये किस में है, हमारा पैरेलल में है। और जब हम इस तरीके से प्लेस्ड करते थे, देखिए इस तरीके से है, दैट मीन्स डिस्टेंस जो पूरा थिकनेस है, सॉरी डिस्टेंस दोनों के पैरेलल प्लेट के बीच का जो डी होता था वो डिवाइड हो जाता। देखिए ये D1 D2 इस तरह से डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में क्या होता था, सीरीज। पिछले दोनों लेक्चर में हमने पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। तो दैट मीन्स ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, सीरीज में है, ठीक है। जब पैरेलल में होता था तो क्या कंसीडर करते थे, एरिया A1 A2 A3। और इसमें होता था तो हम क्या लेते थे, D1 D2 D3 या T1 T2 T3, जैसे भी ले लें। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको लेंगे तो ये कैसे हो गया, इसका मतलब पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का ये आपका फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड। तो C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, पैरेलल का यही तो होता है। और C1 प्लस C2, तो C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K होता है। तो यहाँ पे यही तो होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सेम डायमेंशन, यानी कि ये और ये सेम डायमेंशन में। और जब पैरेलल लेते थे हम इस तरीके से, जब पैरेलल लेते थे तो उस केस में क्या लेते थे, एरिया लेते थे। अब जब दोनों सेम डायमेंशन में मतलब कि दोनों हाफ हाफ होगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंट है। दैट मीन्स K1 अपॉन इनके बीच का थिकनेस कितना है, D है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस, जस्ट मिनट, इसको हम यहाँ लिख लेते, स्पेस नहीं है। तो C1 इक्वल्स टू ये हम CT लिख लेते हैं। CT इक्वल्स टू C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सेम डायमेंशन मतलब कि ये A/2, ये भी A/2। तो A/2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K1 है, K1 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट। इसका फिर सेम डायमेंशन तो क्या हो जाएगा, A/2 K2 अपॉन D। ये CT है हमारा बेसिकली टोटल कैपेसिटेंस। तो CT इक्वल्स टू हो जाएगा D, यहाँ कॉमन लिए, और 2 देखिए 2 भी नीचे आ जाएगा अपॉन 2 वाला। तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2। तो यहाँ से हो गया C ऑफ T इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, अगर कॉमन ले ले तो एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिए, यहाँ से 2D भी कॉमन आ गया। जब 2D कॉमन है तो क्या हो गया, K1 प्लस K2, ठीक है। ये हमारा तब होता है जब ये किस केस में हो, पैरेलल केस में हो। तो पैरेलल केस में हमारा इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे अब ये सेकेंड है सीरीज केस, तो CT हमारा इसके लिए आ गया ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये CT की वैल्यू,
सी टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d। डी क्या है? ये जो है हमारा थिकनेस पैरेलल प्लेट का उसका है 2d K1 प्लस K2, ये था। ठीक है, अब अगर हम इसी तरीके से इसमें ले लें तो उस केस में क्या होगा? जब सीरीज में यूज़ करते थे तो क्या होता था? उस केस में ये जो थिकनेस होता था ये हमारा डिवाइड करता था, यही तो होता था। तो चलिए सीरीज़ का लेते हैं। ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ये देख लीजिए इसको अच्छे से, ये कैसे सॉल्व किए आप देख लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको डिलीट करके फिर सीरीज़ का सॉल्व करते हैं। 2 सेकंड का टाइम है। अब यहाँ पे डिलीट करते हैं, देखिए अब यहाँ पे अगर हम ये है, इसके लिए हमने CT रखा था, टोटल कैपेसिटेंस कितना था? CT था इसके लिए। इसके लिए हम मान लेते हैं CT डैश है। क्या है? CT डैश। अब देखिए ये हमने बताया था, ये आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर जब भी हम इस तरह से पढ़ा रहे थे कि ये किस में होता है? सीरीज में होता है, सेम डायमेंशन का है, और इस केस में हमारा क्या से डिवाइड होता है? थिकनेस। तो यानी कि ये हमारा d/2 हो जाएगा और ये भी d/2 हो जाएगा। एरिया यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी होता है। लेकिन ये दोनों अगर हम सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला चलेगा यहाँ, तो 1/ct डैश, चूँकि हमने टोटल क्या माना है? CT डैश माना है ना, तो इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो CT डैश यहाँ से हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। देखिए इसका अगर हम बात करें तो C1 क्या हो जाएगा इस केस में? एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन d/2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था जब सीरीज होता है तो क्या होता है? इसके बीच का थिकनेस डिवाइड होता है, पैरेलल होता है, क्या सेम होता है? यहाँ पे d सेम होता है, जो यहाँ पे d/2 हो रहा है, यहाँ पे ये सेम रहता है। यहाँ पे क्या डिवाइड होता है? a/2 हो जाता है, और a/2 पैरेलल में हमने बताया था ना एरिया डिवाइड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो ये C1 हो गया हमारा, और C2 की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ए K2 अपॉन d/2 ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो C1 की हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन d/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ए K2 अपॉन d/2। तो यहाँ से CT डैश, जो CT डैश इसका माने थे, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन हो जाएगा, अपॉन 2 है तो ऊपर चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K1 प्लस 2K2। दैट मीन्स CT डैश की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू 2K1 प्लस K2। इसको देख लीजिए 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें फिर रेशियो फाइंड करना है इसका और इसका। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और गड़बड़ हो गई। देखिए ये हमने यहाँ पे ये तो C1 C2 का रखा ना, ऐसे थोड़े हो गए, यहाँ से गड़बड़ हो गया। देखिए ये हम C1 C2 का रख रहे हैं, तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 भी तो होगा। ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नहीं रखी। एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन
dy2 प्लस एप्सिलॉन नॉट a k2 अपॉन dy2, ये हो जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कॉमन, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो देखिए सी टी डैश हो जाएगा, ये 2 यहाँ से और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a k1 अपॉन d इंटू 2 ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट a k2 अपॉन d अपॉन यहाँ से ये भी आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a k1 अपॉन d1 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट a k2 अपॉन d2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट a 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे d सेम है, तो ये d हमारा क्या होगा, d वही रहेगा, dy2 था ना, तो यहाँ से जब हम इधर आएंगे तो सी टी डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट a k1 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट a k2 अपॉन d इंटू डी, ये पूरा जो है ऐसे हो जाएगा, और देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो जाएगा, अपॉन d भी कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा k1 प्लस k2। ये हमने क्या किया भाई, ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जैसे p अपॉन q अपॉन r अपॉन a से, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके साथ हो जाता है ना, दैट मीन्स p इंटू एस अपॉन q इंटू आर हो जाता है। तो यही तो किया है, p ये q इसके साथ, तो देखिए p अपॉन q अपॉन r अपॉन एस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा, इसको हमने जस्ट नीचे ही रखा, अभी हम ऊपर भी इसको चाहे तो ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a से 2 एप्सिलॉन नॉट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा सी टी डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा 2 एप्सिलॉन नॉट a मल्टीप्लाई में है ना पूरा, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट a हमारा पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एक d कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट a k2 k1 अपॉन d, एक d से d कैंसिल हो तो एक d बचा ना, ये पूरा 2 एप्सिलॉन नॉट इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, k1 k2 और ये 2 एप्सिलॉन नॉट a, और साथ में क्या बचा, k1 प्लस k2। तो ये हमारा सी टी डैश का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ से 2 इंटू 2 था, एक 2 हमारा बच गया, इसको देखिए, फिर हम इसको ये सी टी डैश को इससे डिवाइड करना है, देख लीजिए इसको। ठीक है, तो अब आगे हम चले यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे करें फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, तो एक बार सी टी डैश था और ये सी टी है, तो सी टी डैश की वैल्यू ये जो था यहाँ पे लिख देते हैं, ये सी टी डैश हमारा था 2 एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 अपॉन d टाइम्स k1 प्लस k2, ये वैल्यू हमारी हो गई। ठीक है, अब हम इसको डिलीट करते हैं, इसलिए हमने टाइम दिया, इसको पूरा समझ लीजिए। आप अब इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सी टी और सी टी डैश का रेशियो फाइंड करना है। तो सी टी
अपॉन सी टी डैश वैल्यू रखते हैं, ये है एप्सिलॉन नॉट ए, ये सी टी वैल्यू है, सी टी मीन्स टोटल कैपेसिटेंस, अपॉन 2D K1 प्लस K2 अपॉन सी टी डैश की वैल्यू रखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। आप देखिए ये वैल्यू होता है P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ पे यही चीज़ करेंगे, मतलब कि ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे सी टी अपॉन सी टी डैश इक्वल्स टू, ये इसके साथ हो जाएगा और ये ऊपर वाले के साथ, तो एप्सिलॉन नॉट ए K1 प्लस K2 ये हो गया, और ये भी ऊपर चला जाएगा इंटू D K1 प्लस K2 ये K1 प्लस K2 ये पूरा ऊपर चला गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन 2D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 इंटू K2। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो गया, D से D कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ये पूरा हमारा ये टर्म से ये D इसके साथ, तो बचा क्या K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, ये क्या बचा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 K1 इंटू K2, ये आपका हो गया सी टी अपॉन सी टी डैश का रेशियो, यही आपसे पूछ रहा था। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह से आपको जानना चाहिए। मैंने इसका आपको ये लेक्चर में इसका सॉल्यूशन भी दे दिया था, अपनी न्यूमेरिकल बेस पे करवा दिया। ये क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग में आ चुका था, आपको आईआईटीज़ में और मेडिकल में सीधे आपको डायग्राम से पूछ सकता है, दे आर इन विच अरेंजमेंट, तो ये आपका पैरेलल में है, ये आपका सीरीज़ में, मैंने पूरा इसके बारे में पढ़ा है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ सकते हैं, तो ये एक तरीके से बेस्ड क्वेश्चन है कि इसके बेस्ड पे आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट तो है ही। चलिए ठीक है, थैंक यू।